जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिते। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। संसार के दुख की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार के आधार से नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रही है। आज जिस गति के दुख की चर्चा होगी उस गति को प्राय जगत में सुखी माना गया है। क्या माना गया मुकेश जी भाई साहब? सुखी, है ना। अपन बोलते हैं स्वर्ग में चला गया तो जीव सुखी। और ऐसा भी लिखते हैं किसी के मरण में कि हमारे फलाने फलाने पिताजी दादाजी ये जो भी है उनका स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास हो गया है तो ऐसा लगता है कि जीव सुखी हो गया है ना। अन्य मत में तो उसको सुख मानते ही हैं, लेकिन जैनों में भी किसी को ऐसा अंदर में धारा चलती है, अधिकतर ही समझ लो कि स्वर्ग में सुख है। क्या कह जाओ साहब? स्वर्ग में कौन जीव जाता है? जिनके पुण्य का उदय हो वो स्वर्ग में पहुंचता है। नहीं बाबूजी, पुण्य फलता है तब स्वर्ग में पहुंचता है। और यहां टोडरमल जी साहब अभी बताएंगे कि देवगति के दुख, है ना, तो पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री के साथ जीव कैसे दुखी होता है, रहता है, उसकी चर्चा है। अपन बोलते तो एक तरफ चारों गति में सुख नहीं है, तो देवगति में भी सुख नहीं है, और देवगति में पुण्य का उदय है मुख्यतया। तो कजावस्था फिर पुण्य के उदय में सुख कहाँ रहा? तो यहां जो अभी केंद्र बिंदु है टोडरमल जी साहब का, संगी पंचेंद्री जीव। नियम से स्वर्ग में संगी पंचेंद्री जीव ही होते हैं। दूसरा, वहां अपर्याप्तक नहीं होते हैं, पर्याप्तक ही होते हैं। वहां कोई समूर्छन जीव नहीं है, है ना।
सब वहां उपपाद सैया है, उपपाद जन्म होता है उनका। कैसा जन्म होता है स्वर्ग में? उपपाद जन्म होता है। बिल्कुल जैसे सोए हुए जो है ना ऐसे उठते हैं, है ना, युवा है ना। और शरीर कैसा है? कैसा शरीर है? बोलो भाई, कौन सा शरीर है उनका? वैक्रिय शरीर है। वहां हड्डी नहीं, मांस नहीं, मज्जा नहीं, रुधिर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, है ना मुकेश जी भाई साहब, कोई रोग नहीं, बिल्कुल कंचन जैसी काया है। किनकी? किनकी बाबूजी? किनकी? देवों की कंचन जैसी काया है। और चंदू भाई वहां कोई व्यापार करना नहीं पड़ता है उनको, है दौड़ लगानी है, माल लाना है, गोदाम में रखना है, बेचना है, नहीं है, वो तो उनकी व्यवस्था है वहां। ऐसी सुंदर व्यवस्था जहां शरीर में रोग नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है चंदू भाई, वहां पर मारकाट नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा नहीं है? फिर तो सब सुखी ना है। अरे अपनी जो यहाँ की समस्या है जैन साहब, वहां कोई समस्या नहीं है। जिस समस्या से अपन दुखी है और आप कह रहे हो कि नहीं साहब फिर भी सुखी नहीं, तो अभी फिर तो आपका यहाँ का जो दुख है वो तो सब गड़बड़ हो गया बाबूजी, सब गड़बड़ हो गया ना। हमारा दुख तो शरीर स्वस्थ नहीं है, आजीविका के साधन योग्य नहीं है, पड़ोसी सही नहीं है, तो अपन दुखी है। और वहां तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है और फिर भी कह रहे हो कि आप दुखी हो। तो यहां देवगति के दुखों की चर्चा है। किसकी चर्चा है मुकेश भाई साहब? देवगति के दुखों की चर्चा है। संसार में चारों गति 84 लाख योनि, कहीं भी सुख नहीं है ना। जब तक जीव अपने सुख स्वभावी आत्मा का निर्णय करके, उसका आश्रय करके, परिणति में धर्म प्रकट करके कसाय भाव का अभाव नहीं करता, तब तक उसको सुख, जिन्हें बोलते बाबू शाश्वत सुख, असली सुख, अतीन्द्रिय सुख वो प्राप्त नहीं होता। चलो अपन अब प्रारंभ करते हैं देवगति। देवगति कहाँ है? हैं? देवगति कहाँ है बाबूजी? कहाँ पे है? अपन रह रहे हैं वहां कहाँ है चंदू भाई? है यहाँ से ऊपर है देवगति, ठीक है ना। अभी नरक कहाँ है? तो बोले यहाँ से नीचे है, ठीक है। तो अभी देवगति में है ना मुख्यतः 4 तरह से देवों का विभाजन है, उसकी अभी चर्चा आएगी और कहाँ उनकी छोटी मोटी लोकेशन अभी चर्चा करेंगे। देखो निकालिए पेज नंबर, ठीक है 674। तथा देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। देवगति के जीव है ना बाबूजी, उनका ज्ञान का विकास है ना, उनका जो ज्ञान है ना, वो क्या है? औरों से विशेष है, मतलब थोड़ा ज्यादा उनका उगाड़ है ज्ञान का, है ना। जो उनका ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है ना, वो कैसा है? अन्य जीवों की तुलना में विशेष है। विशेष है मतलब उसका थोड़ा सा उगाड़ ज्यादा है ना। अब उसके बाद ऐसा होने पर भी चंदू भाई वे मिथ्यात्व से, यानी उनके ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं, यथार्थ तत्व का श्रद्धान उनको वहां पर भी नहीं है। यद्यपि ज्ञान का विकास अन्य जीवों की तुलना में उनका अधिक होने पर भी श्रद्धा की विपरीतता के कारण उनको यथार्थ तत्व श्रद्धान नहीं है, सो वह दुखी हो रहे हैं। कौन? स्वर्गवासी। आपको कौन है दुखी हो रहे हैं? गजाव साहब, स्वर्गवासी। और आपको पता है स्वर्गवासी में भी अपने को स्वर्गवासी बोलते हैं ना, तो स्वर्गवासी में सब देव नहीं आते हैं बाबूजी, स्वर्गवासी में सब देव नहीं आते, देवों में विभाजन है। देखो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा हल्का, आप लोगों को आइडिया तो हो गई, सबने मोक्ष शास्त्र पढ़ाई है, स्वाध्याय हुआ है बाबूजी यहाँ पे मोक्ष शास्त्र है ना। स्वर्ग कितने हैं? अरे स्वर्ग कितने हैं? स्वर्ग
16 स्वर्ग है ना, ये तो सब जानते ही हो, 16 स्वर्ग है। तो सभी देव इन स्वर्गों में रहते हैं ऐसा नहीं है। आई बात समझ में आपको? स्वर्ग कितने हैं बाबूजी? 16, लेकिन सभी देव स्वर्गों में रहते हैं ऐसा नहीं है चंदू भाई। देवगति के जीवों में मुख्यतः अगर बंटवारा है तो 4 प्रकार से बंटवारा है ना। एक तो है भवनवासी, दूसरा व्यंतर, तीसरा ज्योतिषी, और चौथा है वैमानिक। ऐसे बंटवारा है। कैसे बंटवारा है? 4 प्रकार के देवों की कैटेगरी है। कैटेगरी मतलब उनका बंटवारा है ना। ये सभी इनको देव बोलते हैं। इन चारों प्रकार के, इन सबको देव ही कहते हैं, लेकिन इनका बंटवारा है। क्या बंटवारा है कजावा साहब? ये नाम अभी यहां आगे आएंगे। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। वैमानिक, ठीक है, नाम तो याद है आपको क्योंकि ये तो आपने सुने हुए नाम है। अब इसमें से स्वर्ग में कौन रहता है? है? अपन बोलते हैं स्वर्गवासी, तो स्वर्ग में कौन रहता है? तो ये वैमानिक देव हैं, ये स्वर्ग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वैमानिक देव ये रहते हैं स्वर्ग में। 16 प्रकार के स्वर्ग है ना। सोधर्म है ना, सोधर्म, महेंद्र, क्या क्या है उनके 16 ऐसे बंटवारा है। 8 दक्षिण के, 8 पूर्व के, ईशान, महेंद्र, सनत, हाँ, फिर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तरी, ऐसे आप देख लेना नाम उनके 16 प्रकार के स्वर्ग है। अब ये स्वर्ग कहाँ है बाबूजी, और बाकी देव कहाँ रहते हैं, इसकी थोड़ी सी मैं आपको चर्चा करता हूँ, है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या है। ये तो 4 मुख्य रूप से देवगति के जीव, ओके, है ना। नाम याद रह जाएंगे। भवन में रहने वाले को भवनवासी, घूमने वाले को व्यंतर, ज्योतिषी देव है, इनके वैमान होते हैं ज्योतिषी, और ये है वैमानिक, है ना। अभी इनका देखो स्वर्ग क्या बंटवारा है। अपन जो रहते हैं ये जो कहलाती है, ये चित्रा पृथ्वी कहलाती है। क्या जगह कहलाती बाबूजी? ये चित्रा पृथ्वी। ऐसे कोई अगर अपन जो 7 पृथ्वियों का जो विभाजन होता है ना, उसमें इस चित्रा का ऐसा नाम नहीं है ना। रत्न प्रभा है ना, शर्करा प्रभा, बालू प्रभा, पंख प्रभा है, तम प्रभा, महातम प्रभा, ऐसी ये 7 भूमियां हैं। और 7 भूमियां वात वलय के आधार से टिकी हुई है। अब बीच में, इनके बीच में एयर गैप है, एयर गैप के कारण ये टिकी हुई है। 7 भूमियां हैं, है ना। तो कौन कौन सी? शर्करा, सबसे पहले रत्न प्रभा, है ना, रत्न प्रभा। तो जो रत्न प्रभा भूमि है, ये पहले नंबर की धरती बोलते हैं, है ना, रत्न प्रभा। रत्न प्रभा, ठीक है, ये पहले नंबर की धरती। ऐसे नीचे जाएंगे ना तो 7 धरतियां हैं। रत्न प्रभा, फिर आएगा शायद शर्करा प्रभा है, फिर बालू प्रभा, फिर पंख प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा और महातम प्रभा। ये 7 प्रकार की भूमियां हैं, 7 प्रकार की धरती है। और चंदू भाई अपन बोलते हैं ना अष्टम वसुधा पाने को, तो 8वीं धरती कहाँ है? अपन तो अर्घ चढ़ाते हो ना, पूजा में बोलते हैं अष्टम वसुधा पाने को, 8 द्रव्य मिला के में अर्घ किए है। तो ये अष्टम वसुधा जाना है आपको। कहाँ है अष्टम वसुधा? है, हाँ, अष्टम वसुधा मतलब वो सिद्ध शिला है ना, 8वीं धरती, है ना। बोलते तो होंगे, लेकिन आपको अर्थ पता है कि नहीं पता है? पता नहीं मुझे। जिनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब याद रख लेना। जब आप बोलते हैं ना अष्टम वसुधा पाने को, तो मतलब मोक्ष जाने की बात है, मोक्ष फल प्राप्त करने की बात है, ठीक है ना। तो वो तो है सिद्ध शिला, लोक के अग्रभाग में, और नीचे 7 धरती है, ठीक है। अब ये जो रत्न प्रभा है, इससे सबसे टॉप वाला जो पार्ट है ना, यहाँ इस वाले पार्ट को बोलते हैं, सबसे पार्ट को चित्रा पृथ्वी। यदि नाम पृथ्वी है, लेकिन इसके बाद क्या है, यहाँ 1, 2 और 3 भाग है इस रत्न प्रभा पृथ्वी के।
कितने? 3 भाग है। पहले भाग को कहते हैं खर भाग, दूसरा भाग है पंख भाग और तीसरा भाग है अब्बुहल भाग, है ना? 3 भाग है किसके? ये रत्न प्रभा पृथ्वी, है ना? चित्रा पृथ्वी तो ऊपर है ना? 1000 योजन, 15,000 योजन, 84,000 योजन और फिर बाकी ये जो इसकी कैलकुलेशन है वो देख लेना, 88, 90, 99,000 जो भी योजन होगा, इस प्रकार का इनका बंटवारा है। ठीक है, तो ये तो है 1000 योजन, ये है 15,000 योजन, ये है 84,000 योजन और ये जो नीचे का पार्ट है इनका नाम है खर, पंख और अब्बुल। ठीक है, 3 भाग हैं। किसकी भाग के हैं? ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी है ना, इसके 3 भाग हैं। ठीक है, ओके। अभी जो भवनवासी देव है वो पहले और दूसरे भाग में रहते हैं। इनके यहां भवन बने हुए हैं। भवन मतलब अपन किसको बोलते हैं? भवन है? किसको भवन बोलते हैं? ये मकान भवन नहीं है। भवन मतलब उसके अंदर वहां प्रासाद मतलब उनका महल होता है। आपने वो चैत्य प्रासाद भूमि, प्रासाद मतलब बाबूजी होता है महल, और भवन मतलब पूरी अंदर उनकी एक अपनी कॉलोनी है, समझे आप? अंदर उसमें मंदिर भी है, उनके वो जो खेलने की क्रीड़ा करने के हैं और उनके प्रासाद हैं, वो 7-8 मंजिल का उनका मकान है और सब में अलग है उनकी जो व्यवस्था है ना, खेलने की व्यवस्था, ये क्रीड़ा इस तरह के उनका इनके भवन है। तो वो भवनों में रहते हैं, इसलिए उनका नाम है भवनवासी। कहाँ है भवन? खर भाग और पंख भाग में। अभी इसमें भी बंटवारा है उसके अंदर, क्योंकि ये ना जो जितने देव है ना, इसमें जो नीचे में इनकी 10 प्रकार की कैटेगरी है बाबूजी, इनकी कैटेगरी है। इनका वर्क अलॉटमेंट है। वर्क अलॉटमेंट है मतलब जहां जन्म हुआ उसको वो काम करना है, और काम में कोई परेशानी नहीं है, पसीना नहीं बहाना, लेकिन वो काम है। जैसे जो इंद्र है तो वो इंद्र है, आई बात समझ में? जो उसका लोकपाल है तो लोकपाल है, ठीक है। और जो मतलब जो है ना, क्या बोलते हैं, जैसे अभी अपन बोलते हैं ना, सोधर पे इंद्र आया एरावत हाथी पे, तो वहां हाथी कहां से लावे? वहां हाथी कहां से लावे वो है? तो वहां पे भी क्या है, एक कैटेगरी के देव होते हैं चंदू भाई, उनको क्या है कि इस प्रकार की आकृति बनानी है, या इस प्रकार का जब चलता है तो उसको खींचना, तो ये उनकी ड्यूटी है, वो इस प्रकार का बनाना उनका। हालांकि उनको कोई वजन आता हो, कोई दर्द होता हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उनका काम है। अभी वो नहीं खड़े नहीं रहते अपन तीर्थंकर भगवान के जब इंद्र की सभा में, वो क्या खड़े रहते हैं, हम लोकपाल है, तो वो भी एक वन टाइप ऑफ देव। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे इनके 10 विभाजन है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, सभी देवों में। ठीक है, व्यंतर में 2 विभाजन नहीं होते हैं, ज्योतिषी में 2 विभाजन नहीं होते हैं। भवनवासी के 10, उनके 8 और 8, और ऐसे 10 × 2 और 2 × 2, ऐसे तो भवनवासी के 40 इंद्र होते हैं। भवन 40 था, ऐसा नहीं बोलते आप, भवन। और फिर व्यंतर 32 था, 8 चौकू 32, व्यंतर के 32 इंद्र होते हैं। ठीक है, और हाँ, और वो 24 था, है ना। और उसके बाद मनुष्य गति के अंदर है तो एक अपना चक्रवर्ती और तिर्यंज का एक, ऐसे करके 100 इंद्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें मतलब वर्ग का बंटवारा है, परेशानी कुछ नहीं है, खाने की परेशानी कुछ नहीं है ना, कंठ से अमृत झड़ जाता है, सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ है, लेकिन वहां बंटवारा है कि ये इंद्र है वो उस कैटेगरी का रहेगा, ये है इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का। तो जो जिस कैटेगरी में रहता है ना बाबूजी, वो बड़ा परेशान रहता है। क्या चंदू भाई है? जैसे अपने यहाँ मान लो ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सबको 1 लाख रुपए सैलरी दी जाए, यदि प्रधानमंत्री को भी 1 लाख रुपए देवे, गृह मंत्री को भी, और नीचे के सब, और इवन जो अपने यहाँ पे जो झाड़ू लगाता है उसकी भी सैलरी सबकी फिक्स 1 लाख रुपए हो जाए, तो उसके बाद फिर तो सब सुखी हो जाएंगे, फिर तो सैलरी का डिफरेंस कुछ रहा ही नहीं है। अरे होता स्कूल में प्रिंसिपल की भी सेम तनख्वाह, पढ़ाने वाले की भी सेम तनख्वाह, और स्वीपर है जो बाबूजी वो चपरा जी, उसकी भी सेम तनख्वाह, और सबको सेम तनख्वाह, तो फिर तो सैलरी वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बोलो ना, सैलरी वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तनख्वाह तो सबको बराबर है। अब अपना काम करो,
है, इनको पढ़ाने का काम है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इनको झाड़ू लगाने का काम है, करो। तो फिर तो कोई दुखी नहीं गरीब भैया, फिर कहीं का दुख, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो अपने को ऐसा लगता है इसको तो सैलरी बैठ के इनको 2 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं और हम तो 24 घंटे मरे जा रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं। चंदू भाई तनख्वाह बराबर कर दे तो है, अरे कहीं का दुख। आप बताओ भाई, 1 लाख रुपए में जैसे वो चीज बाजार से खरीदेगा ऐसे ये भी खरीद सकता है? क्या दुख है बाबूजी वहां? है मानसिक दुख है। अब मानसिक दुख कहीं का है? अपने को लगता नहीं है बाबूजी है? हाँ, अब वो तो उनकी ड्यूटी है। जिसको मतलब ऐसा बनना है, गाय घोड़ा भैंस घोड़ा बनना है तो वो घोड़ा बनेगा, जिसको एरावत बनना है तो वो एक जाति के देव है, उनकी ड्यूटी है। एक जाति के देव है वो लोकपाल बनना है तो उनकी ड्यूटी है, वो तो उसी में जन्म हुआ तो उसका वो काम करना है, ठीक है। बाकी खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं, कंठ से उसके भी अमृत झड़ता है, बाकी कोई ऐसा पसीना आएगा शरीर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर परेशान जरूर है। चलो है हाँ, तो उससे क्या परेशान है? ऐसा अपने यहाँ पे भी नहीं होता है। 3 भाई हो, मान लो बंटवारा हो गया हो, तीनों को बराबर प्रॉपर्टी दे दी हो गरीब भाई। अब एक भाई के पुण्य का उदय विशेष हो तो उसने बहुत सामग्री बचा ली हो, तो दूसरे भाई की पत्नी है ना, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी नौकर चाकर सब है? क्या प्रॉब्लम है गजावत साहब? शरीर में भी कोई रोग नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो, मुझे बहुत आगे विषय चलाना है? प्रॉब्लम है कि नहीं है? मुकेश भाई साहब है प्रॉब्लम? है कहेंगे कि अंदर में इनको सामने वाला का वैभव नहीं देखा जाता, मानसिक दुख है उसको। ऐसे ही है। तो ये जो है ना, आप एक नाम सुनते होंगे इंद्र और अहिमिंद्र। क्या होता है अहिमिंद्र? ये नाम सुना है ना आपने, इंद्र और अहिमिंद्र। क्या अंतर होता है बताओ आप बाबूजी? इतने दिन से आप सभा में जा रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्या फर्क है इंद्र और अहिमिंद्र में? क्या क्या अंतर है? ये तो बाबूजी ने कैटेगरी कर दी, लेकिन आपको पता है, बहुत सुंदर बात है कि आपकी कितने जनों ने विचार करा क्या फर्क है? चंदू भाई, 16 स्वर्ग तक तो बंटवारा है, ये इंद्र रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, और 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, वहां कोई बंटवारा नहीं, वहां सब एक जैसे हैं। कहां पर? 16 स्वर्ग के ऊपर। अभी तो अपन 16वें स्वर्ग तक पहुंचे नहीं, अभी तो अपन जमीन में ही है, जहां भवनवासी है, जहां व्यंतर है, जहां ज्योतिषी है। 16 स्वर्ग तो सुमेरु पर्वत की जो टॉप है उससे ऊपर स्टार्ट होते हैं, मध्य लोग वहां तक है। आई बात समझ में? तो जो अहिमिंद्र किसको कहते हैं बाबूजी? जिस जगह इंद्र नाम की व्यवस्था नहीं, सब समान है या सब इंद्र हैं, इसलिए उनको अहिमिंद्र कहते हैं। आई बात समझ? वहां डिफ्रेंशिएट नहीं है कि ये इंद्र है, तो वो 16 स्वर्ग के ऊपर की जगह है। मुकेश भाई साहब अब याद रह जाएगा, अहिमिंद्र मतलब कहां? 16 स्वर्ग से ऊपर की जगह, वहां इंद्र नाम की कोई व्यवस्था नहीं है कि ये इंद्र है, ये सब समान। 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ठीक है। अब इसमें ग्रेव्यक तक तो मिथ्या दृष्टि जाता है, और ग्रेव्यक के ऊपर सम्यक दृष्टि ही का जन्म होता है। आई बात समझ में? ग्रेव्यक के ऊपर नियम से सम्यक दृष्टि, और ग्रेव्यक तक जाने के परिणाम उसकी अपन कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपने को इंद्र और अहिमिंद्र का अंतर समझ में आया। एक ऐसा भी बोलते हैं कल्पोत्पन्न और कल्पातीत, ये नाम भी आता है। कल्प में उत्पन्न होने वाले को कल्पोत्तम कहते हैं, और कल्पातीत जो कल्प में उत्पन्न नहीं होता। तो 16 स्वर्ग वो कहलाते हैं कल्प। तो 16 स्वर्ग में जिसका जन्म हुआ है वो उसको कहते हैं कल्पोत्तम, और जो 16 स्वर्ग के ऊपर जिनका जन्म है उनको बोलते हैं कल्पातीत, ठीक है। ये 2 नाम याद रह जाएंगे आपको, ओके। अब अपने को चर्चा करनी है क्या कि भवनवासी के भवन कहाँ है? यहां बंटवारा है, खर भाग और पंख भाग में। अब इसमें भी बंटवारा है कि खर भाग में कौन कौन से भवनवासी रहते हैं और पंख भाग में कौन कौन से रहते हैं। जो असुर कुमार है ना, असुर कुमार देव,
है ना, कुमार शब्द लगाते हैं ना, उनका नाम असुर कुमार, कुमार क्यों लगाते हैं? वो जो देव है ना बाबूजी, हमेशा जैसे अपने यहाँ 20 साल का बच्चा रहता है कि नहीं, ऐसा रहता है यंग, सभी देव यंग यंग, कुमार नहीं बोलते, कुमार, ठीक है ना, तो वो इसलिए उनका नाम लगाते हैं कुमार, कुमार, वह है, वह युवा है, वैसे देव सब युवा है ना, वह है, ठीक है। तो असुर कुमार वो तो यहाँ आते हैं पंख भाग में, और उसके ऊपर जो भवनवासी के बंटवारे हैं ना, इनके अलग अलग भवन है, ऐसे ऐसे गेप है, ऐसे उनमें इनके भवन है, और हर भवन में जिन मंदिर है, और सब नियम से जैनी है। जैनी है मतलब कौन से जैनी? जैनी मतलब कौन से जैनी है? बाबूजी सिर्फ वहां पे एक छत्र जैन दर्शन, जैन धर्म चलता है, सबके भवनवासी के देव है, उनके भवनों में मंदिर है ना। व्यंतर के तो असंख्यात मंदिर है, जिन मंदिर, व्यंतर तो घूमते रहते हैं ना, कहीं भवन में रहते हैं, गुफा में, पुराने मकान, नदी के तट, कोपल, कहीं भी व्यंतर उनका निवास है वो कहीं भी रह जाते हैं व्यंतर, ठीक है। और उसके बाद ज्योतिषी देव है, ज्योतिषी देव का निवास यहाँ एक सुमेरु पर्वत है, ठीक है। ये सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है, इस जगह से 99,000 योजन, 1,000 योजन नीचे 1,00,000 योजन का अपना सुमेरु पर्वत है। चंदू भाई कितना ऊंचा है? 1,00,000 योजन तो इसकी हाइट है, और कितना 10,000 योजन इसका डायामीटर है, ठीक है। इतना चौड़ा और इतना ऊंचा का सुमेरु पर्वत, इससे जस्ट ऊपर ये कहलाता है ऊर्ध्वलोक। हाँ, अब इस जगह से 710 योजन से लेकर 900 योजन के बीच में ज्योतिषी देव के विमान, यहां से 710, ये यहां से है 790 होगा, 900 के बीच में 110, जो भी देख लेना, 710 है या 790, 790 से लेके 900, हाँ, तो 790 से लेकर 900 है, 110 योजन के बीच में सब ज्योतिषी देवों के विमान है, ठीक है। ज्योतिषी देव कौन कौन आ गए? सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, प्रकीर्णन, है ना, ये सब, शुक्र, बृहस्पति, ये सबके इनके अलग अलग लेवल है, इतने डिफरेंस में, कोई 5 योजन, कोई 7 योजन, ऐसे ऐसे अंतर में इनके विमान घूमते हैं ऊपर, ठीक है। तो ज्योतिषी देव भी मध्य लोक में, ठीक है, भवनवासी भी यही मध्य लोक में, मतलब बोले तो ये अधो को गिनो, भवनवासी को, व्यंतर तो घूमते रहते हैं, ये 3 प्रकार के देव तो यही हैं। उससे ऊपर यहां से चालू होता है 16 स्वर्ग, ठीक है, और 16 स्वर्ग के ऊपर है 9 ग्रेवियर, और उसके ऊपर है 9 अनुदित, उसके ऊपर है 5 अनुत्तर, ऐसे ये बंटवारा है। उसके ऊपर है सिद्धशिला, अष्टम वसुधा, कहाँ है? कौन सा? हाँ बिल्कुल, नहीं तो बाबूजी ऐसा ग्रेवेक वाला एक धक्का दे तो सिद्धशिला पहुंच जाए, ऐसा थोड़ी है क्या? लोकांतिक देव है वो, वहां पे सर्वात सिद्धि है, सर्वात सिद्धि है सबसे ऊपर, तो एक भाव अवतारी है, वापस वो वहां से लेके यहाँ जन्म लेंगे। उस सिद्धशिला में जाने की रास्ता यही है, अपने यहाँ से मनुष्य पर्याय से ही जा सकता है, ठीक है, और पुरुष लिंग से ही जा सकता है, दिगंबर मुनि दशा से ही उसका वो पूरा उसका सब फार्मूला फिक्स है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यद्यपि जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं वहाँ अनंत निगोदिया है, लेकिन वो दुखी है, निगोदिया है, और सिद्ध भगवान सुखी है, क्योंकि वो तो अपने स्वभाव में पूर्ण स्थित है ना, लीन है। गरीब भैया अभी क्या चर्चा चल रही है? तो 3 प्रकार के देव यहाँ हो गए, कौन कौन से हो गए? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ज्योतिषी तो है यहाँ 790 से लेकर 900 योजन ऊपर, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा देते हैं। जो 2.5 द्वीप के अंदर जो ज्योतिषी विमान है वो घूमते रहते हैं, इसलिए यहाँ दिन रात सब बंटवारा, और 2.5 द्वीप के बाहर के जो ज्योतिषी विमान है वो स्थिर है, पूरी त्रस नाड़ी में ये ज्योतिषी विमान इनके हैं, है ना। अपने यहाँ पे 2 सूरज है, 2 चंद्रमा है जम्बूद्वीप के अंदर, है ना,
अपन क्या मानते हैं बाबूजी? एक सूरज है और एक चंद्रमा है, और आपको पता है सूरज की डिस्टेंस कम है, चंद्रमा की डिस्टेंस ज्यादा है, और ये मानता है कि चंद्रमा पास है, सूरज तो बहुत दूर है। सूरज नीरेस्ट, सबसे नीरेस्ट जो अपने पास है वो है सूर्य नाम के जो है ज्योतिषी देवता का विमान, ठीक है। और जो अपने चक्रवर्ती है ना, जिनकी पावर, आंख की पावर, विजन पावर बहुत ज्यादा थी, तो वो क्या है कि यहां से सूर्य में स्थित विमान है, वहां पर जो इनको ज्योतिषी देवों के विमान में जो जिन मंदिर है वहां प्रतिमा के दर्शन कर लेते। उनके इतनी दूर तक का विजन है उनका, देख लेते थे आंख ऐसा बिल्कुल साफ। अरे चलो अभी अपन उधर की तरफ जाएंगे तो आपको फिर उधर का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब ये क्या चक्कर है? अभी तो अपने को समझना है, क्या समझना है अपने को बाबूजी? देव गति के दुख। अभी यहां देखो अपन पढ़ते हैं, मैंने जस्ट आपको समझाया है कि 4 प्रकार के देव में कौन कहां कहां रहता है, अब इनके दुखों की चर्चा है ना। चलो पढ़ते हैं, समय हो गया, 2-3-4 मिनट बाकी है, अपन इसकी फिर अपन पढ़ते हैं, चर्चा करेंगे जैसे जैसे आएगा आगे। देव पर्याय में ज्ञानादि की शक्ति औरों से कुछ विशेष है, वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं, ठीक है, तथा उनके कसाय कुछ मंद है, कसाय कम है। तो ये सामान्य कथन है, किसकी तुलना में? संसार के अन्य गति के जीवों की तुलना में देव की कसाय मंद है। एक बात समझना, जो व्यंतर है ना, व्यंतर अगर नगर को आग लगा दे तो भी उसके पीतलेस्या और एकेंद्री कुछ नहीं कर पाए तो भी उसके कृष्णलेस्या। बात समझ में आ गई आपको? क्या पूरी दुनिया में अजीत भाई ये चक्कर है कि ये जीव बाहर की प्रवृत्ति से धर्म मापता है, पूरी दुनिया में। आज हम भी किसको धर्मात्मा कहते हैं? खजावा साहब किसको धर्मात्मा कहते हैं? अरे आपने तो कपड़े पहन रखे, अरे जो कपड़े खोले वो धर्मात्मा है। आप तो कुछ छोड़ा नहीं है। धर्मात्मा किसके आधार से? जैन साहब है, बाहर की प्रवृत्ति के आधार से पूरा जगत धर्मात्मा मानता है। लेकिन आपको पता है कि जो व्यंतर देव है ना, व्यंतर देव यदि एक नगर को पूरा आग लगा दे, पूरा उसको तहस नहस कर दे, तो भी उसके जो कसाय है वो पीत लेस्या है। अधिकतम देवों में वहां तक की लेस्या होती है। और जो एक इंद्रिय जीव है वो तो कुछ नहीं करता बेचारा, चुपचाप खड़ा है, लेकिन उसके कृष्ण लेस्या है। तो किसको कसाय ज्यादा है? दुखी कौन ज्यादा है? कौन दुखी ज्यादा है? अरे यार साहब, आप बार बार वहां का क्या उदाहरण देते हो? आप दूसरा उदाहरण दो। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं बाबूजी, दूसरा उदाहरण देता हूं, है ना। सर्वार्थ सिद्धि के देव कैसे हैं वो? कैसे? एक भव अवतारी है, ठीक है, और उनको वहां ब्रह्मचर्य बोलते, ब्रह्मचर्य मतलब एक बात समझना, 16 स्वर्ग के ऊपर तो देवों को विचार ही नहीं आता है काम का, इच्छा ही नहीं होती, उनकी इच्छा ही नहीं होती है। और उसके नीचे में बंटवारा है, कौन शरीर देखकर कोई विचार करके कैसे उनकी इच्छा शांत हो जाती। अभी अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पूरे जीवन भर क्या, पूरे जीवन भर उनको क्या होता है? विकल्प नहीं आता, इच्छा विचार ही नहीं आता काम का। तो भी उनका गुणस्थान कौन सा है बाबूजी? चौथा। और अपने यहाँ पर जो है ना मनुष्य गति में है ना, ये है वो पंचम गुणस्थान वाला। तो वो उनसे ऊंचा है कि नीचा है? गृहस्थी है, गृहस्थी है चंदू भाई, आई बात समझ में है? क्यों? क्योंकि अंदर कसाय घट गई है। आई बात समझ में? प्रॉब्लम कसाय से है। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। जब तक आप इसको बहुत बारीकी से नहीं समझोगे तब तक आपको मूल तत्व समझ में नहीं आए। बहुत चक्कर है, क्योंकि हम अपनी कल्पना से मानते हैं कि इसके धर्म है, ये प्रवृत्ति धर्म की है। लेकिन जैन दर्शन के अंदर सीधी बात है, जितने अंश में कसाय का अभाव हुआ है उतने अंश में वो धर्मात्मा, जितने अंश में कसाय है चाहे वो भले मंद है तो भी वह कसाय है, इसका मतलब है वो धर्मात्मा नहीं। आई बात समझ में?
ये जैनियों की नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो सम्यक दृष्टि है। 90 ग्रेवेक तक तो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और 90 ग्रेवेक से ऊपर तो नियम से सब सम्यक दृष्टि ही है। नियम से चौथे गुणस्थान वृत्ति सब सम्यक दृष्टि है, क्योंकि वहां संयम है नहीं, तो पांचवा गुणस्थान तो है नहीं, तो सब चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दर्शन है उनके। विशेष चर्चा अपन कल, समय हो गया है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे, होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा, इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।